Dear students, now come to say the relation between load intensity, shear force and bending moment. Basically, we have already gone through the various concept of load like point load, UDL एंड UVL. ये तीन तरह का लोड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ये तीनों लोड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. किसी भी बीम के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ लोड इंटेंसिटी, व्हाट एवर बी दी बीम का कोई भी टाइप हो, वो सिंपली सपोर्टेड हो, कैंटिलीवर हो या कोई भी बीम हो, इसके ऊपर आप कोई भी लोड लगाएंगे. इवन सपोज कर लीजिए कि आप पॉइंट लोड लगाते हैं W, तो ये पॉइंट लोड हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये पॉइंट लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस होल बीम पे. हालांकि रियल केस में, एक्चुअल केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम इस लोड को कुछ ऐसा मान सकते हैं फॉर एनी सेक्शन. सपोज दिस टोटल लेंथ इज x, देन वन एलिमेंटल लेंथ फ्रॉम द बीम विल बी ऑफ लेंथ dx, और ये लेंथ आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. यह लोड आपका W पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है. तो ये टोटल लोड कितना हो जाएगा, W इंटू dx. ठीक है, तो ये होता है लोड इंटेंसिटी. लोड इंटेंसिटी दैट मीन्स लोड पर यूनिट लेंथ. अब ये कोई भी बीम का एक छोटा सा पार्ट है. अब इसके ऊपर जब लोड लग रहा है तो ऑब्वियसली शियर फोर्स भी लगेगा और बेंडिंग मोमेंट भी लगेगा. सपोज करें कि यहाँ पे जो ये x डिस्टेंस पे लग रहा था, ये हमने शॉर्ट एलिमेंटल लेंथ क्या ले लिया है, dx ले लिया है. तो यहाँ पे शियर फोर्स आपका लगेगा. सपोज कीजिए यदि इधर F लग रहा है तो ऑब्वियसली इधर आपका F प्लस dF, क्योंकि ये लोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. दूसरा, यदि इधर आपका बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है तो इधर क्या लगेगा, m प्लस dm, क्योंकि dx लेंथ पे ये चेंज हो गया, प्लस df हो गया और इधर m प्लस dm हो गया. फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो बीम का कोई भी सेक्शन इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा. यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है. यदि लगता तो हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये H लग रहा है. यदि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स H लग रहा है तो इधर से आपका H प्लस DH लगेगा. लेकिन यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए हम उसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिए हैं. तो हमारा वर्टिकल, क्योंकि हम जब बीम पढ़ते हैं तो बीम में मैं बता चुका हूँ कि जनरली एक्सिस आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है बीम के केस में, और यदि ये एक्सिस वर्टिकल हो तो उसी बीम के जगह पे उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर वर्टिकल लोड लग रहा है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स लोड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीम. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंटल लेकर के ये कंडीशन हम फॉलो कर लिए. जब इस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे फॉर वर्टिकल केस, इन केस ऑफ वर्टिकल लोडिंग इक्विलिब्रियम, वर्टिकल लोडिंग में आप जब देखेंगे तो टोटल वर्टिकल लोडिंग क्या होना चाहिए, टोटल वर्टिकल लोड शुड बी जीरो, दैट मीन्स सिग्मा भी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये F तो लग ही रहा है, F प्लस ये W पर यूनिट लेंथ है तो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, W इंटू dx. ठीक है, प्लस ये भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है. यदि इसको आपने पॉजिटिव लिया है तो इसको ये ऊपर लग रहा है तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव, माइनस F प्लस dF इक्वल टू जीरो. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये F और F क्या हो गया, कैंसिल हो गया. जब F कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, W इंटू dx इक्वल टू dF, दैट मीन्स W इक्वल टू dF अपॉन dx. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन लोड एंड शियर फोर्स. W क्या था अपना, लोड, F क्या था, शियर फोर्स. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन लोड एंड
shear force. Now come to see about bending moment. थर्ड कंडीशन हमारा क्या था कि बेंडिंग मोमेंट शुड बी जीरो अबाउट एनी पॉइंट. तो कोई भी पॉइंट हम सपोज कीजिए कि यही पॉइंट हम ले लिए, ठीक है. इस पॉइंट के अबाउट हम टोटल बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं. तो क्या होगा हमारा टोटल बेंडिंग मोमेंट शुड बी जीरो. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये F इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा जीरो. यहाँ पे कितना है आपका M, ध्यान दीजिए ये M प्लस, ध्यान दीजिएगा M, और इस F प्लस DF ये क्या लग रहा है, यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. तो ये क्या ले लेंगे, पहले ये WDX का ले लीजिए, फिर ये F प्लस DF. फोर्स देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, एक तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, और ये WDX वेट जो लग रहा है, ठीक है. तो अब एक एक का हम निकालें. तो देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे F का जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है. उसके बाद WDX का ये यदि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये राइट साइड में हो गया तो ये क्या लगेगा क्लॉकवाइज. यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये क्लॉकवाइज. तो क्या हो जाएगा माइनस W इंटू DX लोड हो गया इंटू DX बाई 2. डिस्टेंस CG पे डिस्टेंस लेते हैं, प्लस ये F प्लस ये क्लॉकवाइज लगा और ये एंटी क्लॉकवाइज. तो F प्लस DF और डिस्टेंस कितना है DX. उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस M प्लस DM इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M और M कैंसिल हो गया. देखिए DX और DX दो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो दैट विल बी गेट स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई DX इंटू DX, दैट विल बी स्क्वायर्ड एंड दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड. बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा इसलिए इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, और यह DF इंटू DX इस दोनों को भी इग्नोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा F इंटू DX, F इंटू DX और माइनस DM इक्वल टू जीरो. तो यहाँ देखिए क्या निकल गया F इक्वल टू DM अपॉन DX. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. दैट इज द रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. अब यहाँ लोड एंड शियर फोर्स का निकाले थे, तो देखिए यहाँ पे क्या है DF बाई DX, और यहाँ पे क्या निकला F इक्वल टू DM बाई DX. तो यहाँ F के जगह पे DM बाई DX लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा W इक्वल टू D स्क्वायर M बाई DX स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लोड एंड बेंडिंग मोमेंट. तो ये आपका लोड एंड बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन हो गया, लोड एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. These two relationships are very useful in deciding the variation of shear force and bending moment over the length of the beam. ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं एक छोटा सा कंक्लूजन कि these two relations, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, these ये दोनों रिलेशन आपको दिख रहा है. these two relation are very important and even useful in deciding the variation of shear force and bending moment over the length of beam and greatly facilitates the drawing of shear force and bending moment. ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये था
कि आपका ये दोनों रिलेशन तो ओवर द लेंथ ऑफ द बीम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन देता ही देता है। जब हम SFD BMD ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी किस तरह का कर्व होगा ये भी डिसाइड करने में काफ़ी यूजफुल होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, और सभी न्यूमेरिकल्स को, सभी डिफरेंट कंडीशंस को आप अच्छे से देखिए, समझिए। कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।